हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीके प्रसाद और आप देख रहे हैं वी आर क्लास 12 फिजिक्स एंड टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल. So there are two conditions whenever you have to find the electric potential due to electric dipole. So suppose we have taken the dipole and whenever you have to find this point or this point, so this is a case of axial. अगर आपको इसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे निकालना है तो दिस इज परपेंडिकुलर, राइट. इसके अलावा किसी एंगल पे निकालना है तो एनी पॉइंट. सो देयर आर थ्री कंडीशंस. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस एक्सियल कंडीशंस. एक्सियल कंडीशन. इन एक्सियल कंडीशंस वी हैव टू फाइंड द वी एक्सियल. क्या फाइंड आउट करनी है? वी एक्सियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट. मैंने क्या किया, एज्यूम किया एक ये डाइपोल हैविंग अ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ओके, एंड दे आर मिड पॉइंट O, नेम A B, एक्सियल पॉइंट्स. एक पॉइंट है ये P जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है. क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पे. तो इसके चलते भी एक फील्ड डेवलप होगा और इसके चलते इनवर्ट होगा और इसके चलते आउटवर्ड होगा. बात को समझेंगे. ये यहाँ पे जो निकालना है वो एक टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव. तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल वाला केसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़िए आप लोगों ने. अब थोड़ा समझते हैं. ये लेंथ है टोटल 2L. सो हमने डिस्टेंसेस एज्यूम कर लिया कि अगर ये L है, अगर वो मिड पॉइंट है तो ये भी कितना होगा? L होगा, ओके. यहाँ से अब थोड़ा समझते हैं. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया? सो यहाँ से ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड AP. कितना हो गया ये? L प्लस R, राइट. और यहाँ से डिस्टेंसेस देखिए, ये वाला BP. टोटल डिस्टेंसेस कितनी है? हमने एज्यूम किया O से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? R है. वो डिस्टेंस कितना है? R. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? BP. टोटल R है तो R माइनस L टेकन वी हैव, राइट. एंड टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2L. क्लियर? ओके. So electric potential we have taken electric potential at point P due to plus Q charge. प्लस Q चार्ज के चलते हम निकाल रहे हैं, ओके. तो प्लस Q चार्ज हमारे पास कहाँ है? ये है. तो पोटेंशियल हो गया VP. फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट. Q कितना है? ये. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? BP Q/R, राइट. ओके. सो व्हाट वी हैव? VBP इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon in the place of BP. What can be write? R minus A. Say equation number first. Again, potential at point P. Okay. अब इस वाले चार्ज से हमने निकाल लिया है, इस वाले चार्ज से निकालना है. Due to minus Q charge, which both are the system of charges. So VAP 1/4 pi epsilon naught minus Q upon AP. कितना हो गया ये? AP. So VAP 1/4 pi epsilon naught Q upon AP. In the place of AP can be write R plus L. क्या लिख सकते हैं इसको? R plus L, okay. According to condition V axial
टोटल दोनों पोटेंशियल्स को सम करेंगे तो वी बी पी प्लस वी ए पी, वी एक्सियल वी बी पी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, Q/r माइनस एल प्लस minus 1/4 pi epsilon naught Q/r plus a. Is that clear? Right? Okay. So V axial equals to 1/4 pi epsilon naught Q 1/r minus l plus 1 by r plus l. क्लियर हो यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. V axial equals to, देखेंगे यहाँ पे फिर से, इधर से देखिए आप क्लियर दिखेगा. V axial equals to Q/4 pi epsilon naught. We have taken the LCM, r minus l, r plus l, r plus l. ओके, ये हो गया r plus l और ये बीच में क्या है, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक, ये प्लस और ये माइनस, क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस बन जाएगा. तो यहाँ आ गया माइनस r माइनस l. क्लियर? ओके. सो V axial equals to Q/4 pi epsilon naught r plus l minus r plus l upon a plus b, a minus b, r square minus l square. यहाँ पे ये कैंसिल हो गया. इफ वी हैव टेकन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, ये मान के चल रहे हैं कि जो ये पॉइंट है ओ से जो डिस्टेंस है वो इस l के डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा है. सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू. ओके. सो वी एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, l और l 2l और नीचे l स्क्वायर को रिमूव कर दिया, r स्क्वायर. क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके. अब थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P जो होता है वो कितना होता है, 2l इंटू Q. कितना होगा, 2l इंटू Q. सो इन द प्लेस ऑफ दिस व्हाट कैन बी राइट, डाइपोल मोमेंट, यानी कि V एक्सियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r स्क्वायर. दिस इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल कंडीशन. सो नेक्स्ट कंडीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है. लेट अस assume दैट दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल, देयर लेंथ इज 2l माइनस q एंड प्लस q. राइट? ओके. मैंने एज्यूम कर लिया एक पॉइंट P जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस जो है r है. कितना डिस्टेंस है, r. राइट? और ये टोटल लेंथ 2l है, तो इसको हमने एज्यूम कर लिया l, और ये भी क्या हो गया हमारे पास, l से a एंड b. तो ये मेजरमेंट कितनी होगी, ये मेजरमेंट हो गई ऐसे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा. तो अगर ये r है और ये l है तो ये डिस्टेंस हो गया r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ भी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2. राइट? अब हम यहाँ समझेंगे कि ये माइनस चार्ज के चलते पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P. ओके. सो कैन बी राइट AP 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q/r. ये डिस्टेंसेस कितनी है, AP, और AP को हम क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. यहाँ तक क्लियर हुआ, ये समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा दूसरा कंडीशन हमारे पास आएगा पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P कैन बी राइट Vp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. यहाँ देखिए Q/r. r हमारे पास कितना है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2. यही तक की चीज़ें हैं. क्लियर? ओके. अब हमारे पास टोटल
पोटेंशियल वी इक्वेटोरियल कितनी हो जाएगी, वी ए पी पहला प्लस वी बी पी। वी ए पी कितना है देखिए यहाँ पे, वी ए पी है -1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2 प्लस वी इक्वेटोरियल 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। देख सकते हैं ये दोनों क्वांटिटी सेम है बट अपोजिट इन साइन, सो दे आर कैंसिल आउट टू ईच अदर एंड वी इक्वेटोरियल बिकम्स 0, यानी कि इक्वेटोरियल कंडीशंस में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ओके।